पूरा यूरोप उनसे त्रस्त है, पूरा अमेरिका उनसे त्रस्त है और पूरा चाइना भी उनसे त्रस्त था। फर्क इतना ही है कि जब आप ये सोचने लगते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या राय बनाएंगे, जब इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो भारत आजादी के बाद भी, आजाद होते हुए भी इस देश के संविधान को, इस देश की संसद को पूरे तौर पे लागू नहीं कर पाता। हमारे पड़ोस में एक मुल्क है जिसका जिक्र सिंह साहब ने किया, जिन दो फ्रंट की बात की, जिस थर्ड फ्रंट की बात बार बार कह रहे हैं सिंह साहब, ये थर्ड फ्रंट भारत के समाज में बैठा हुआ है। इस थर्ड फ्रंट से लड़ना बहुत जरूरी है और इससे सरकार नहीं लड़ेगी, इसको समाज से लड़ना पड़ेगा। सरकार कोई काम करेगी, पाकिस्तान से कोई हमला होगा या होने वाला होगा, उसको समाप्त करने के लिए सरकार के पास मैंडेट है। आपने सरकार को चुन के भेजा है, सरकार के पास वो साजो सामान है, सरकार के पास वो बिल है कि सरकार का काम है पाकिस्तान के बालाकोट में उस जगह जाओ जहां से हमला होने वाला था, हमला होने से पहले उनको समाप्त करो। ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस समाज के अंदर जो कई 100 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, जो ये कहते हैं इस आजाद भारत में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम क्या चाहते हैं? जिन्ना वाली आजादी, हिंदुस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने मस्जिदों का सहारा लेकर के, जिन लोगों ने कुरान का सहारा लेकर के जिस किस्म के नारे लगाए, उन नारों को 2000 की बात छोड़ दीजिए, 30 साल पुरानी है। हमारे समाज में इन ऐसे ऐसे लोग हैं 30 साल पुरानी कहानी को नहीं पढ़ना चाहते, अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस पे आपने चुप्पी साध ली। ऐसा मूर्ख, ऐसा खामोश समाज किसी दुनिया में नहीं मिलेगा। यही कारण है उसकी नींव। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इतिहास पढ़ते, अल्लामा इकबाल को पढ़ते, आप सर सैयद खां को पढ़ते, आप मौलाना आजाद की किताब को पढ़ते, आजाद भारत में सलमान खुर्शीद की किताब को भी अगर आप पढ़ लेते, तो आज आप चिंतित नहीं होते। आपने कुछ पढ़ना नहीं चाहा, आप देखते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, देखते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। 70 साल में आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब कोई रास्ता बदलने के लिए नया रास्ता नहीं है। इस परिस्थितियों ने 2014 पैदा किया था। 2014 में पहली बार आपको लगा कि डरने की भी कोई सीमा होती है भाई। इससे आगे कौन सा डर है, कौन सा लालच है कि हम कंप्रोमाइज करते 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 आज हम वहां आ गए हैं कि जिस तथाकथित संविधान को जैसा भी है उसमें 1000 बीमारियां हो सकती हैं, उस पर अलग से डिबेट हो सकती है, हम उसको भी लागू नहीं कर पा रहे। हम संसद, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जो सबसे बड़ी अदालत है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां हर पार्टी के लोग, हर सोचने वाले लोग, हर विषय के जानकार लोगों के बाद वहां किसी चीज पे चर्चा होती है, हर आदमी को चर्चा करने का मौका मिलता है और उसके बाद उस बिल के ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग को अगर मेजॉरिटी वोट मिले हैं तो वो कानून बनता है और नहीं मिलते हैं तो वापस चला जाता है। कौन लोग हैं जो भारत की संसद के बनाए हुए, पास की हुए इस बिल को राष्ट्रपति के साइन करने के बाद कानून बन गया है, उसे मानने के लिए तैयार नहीं है? उनको लगता है कानून बनाने के लिए शाहीन बाग पे भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जाएगा कि हम क्या कानून बनाए। वो दौर चला गया भाई, वो चला गया। दीवार पे लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमने सदियों से यही सोचा था ये तो हमारे गुलाम थे, ये हमारे सामने कैसे खड़े हो सकते हैं, इनकी औरतें तो हमारे हरम के लिए थी और ये तो हमारी गंदगी साफ करने के लिए थे, ये बराबर में कैसे बैठ सकते हैं। आप इस स्टेचर से बात करते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आया, बहुत समय हो गया है। सनातनियों ने पहली बार 2014 में वोट ये सोच के नहीं दिया हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आपने सोचा ये राष्ट्र खतरे में है, इसलिए 2014 पैदा हो गया। यही वजह है कि कोई आपसे सीधे तौर पे कुछ नहीं कह रहा है, कहना कुछ चाहता है, कह कुछ रहा है।
उनकी स्थिति एक कवि की दो लाइनें हैं, बिल्कुल उस तरीके की हो गई है। मैं नहीं जानता वो कौन से कवि थे, लेकिन ये लाइनें मुझे अच्छी लगती हैं, बीच बीच में बोल देता हूं। ये ना जाने ये कैसा आलम हुआ, न जाने ये कैसा बदहवासी का आलम हुआ, हंसते हंसते लोग रोने लगे और रोते रोते लोग हंसने लगे। समझ नहीं आ रहा है कि रोएं या हंसें। उसी की वजह से कुछ लोग शाहीन बाग पे विधवा विलाप कर रहे हैं। अलग अलग जगह देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। क्या हमने कभी 70 साल में पूछा था कि ये डेमोक्रेटिक देश, ये रिपब्लिक भारत, इसको हमने पूछा था ये सेकुलर बनने वाला है? क्या हमने पूछा था इस सेकुलर भारत की आड़ में ये इस्लामिक राज बन जाएगा? क्या हमने पूछा था कि भारत की धरती पर टू नेशन थ्योरी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान बना? और जिन्ना ने कहा, मैं जिन्ना को इस बात की उसकी तारीफ करता हूं, हमने उन सच बोलने वाले लोगों की सच्चाई को भी नहीं समझा, क्योंकि हमें मौलाना आजाद और इकबाल ये तमाम फ्रॉडों को ज्यादा अच्छे लगते थे। जिन्ना ने कहा, खुल के कहा, अपनी किताब में कहा, चिल्ला चिल्ला के कहा, अपनी स्पीच में कहा, हिंदू और मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते। साफ साफ कहा उसने। इनकी सोच अलग है, इनकी पूजा पद्धति अलग है, इनका खान पान अलग है, लिहाजा हमें एक मुल्क बनाना चाहिए। जिन्ना ने उस सच्चाई को कहा, ये मक्कार हिंदुस्तान के लीडर, ये दलाल लोगों ने कहा, नहीं नहीं, हम सदियों से रहते आए हैं, हम सब साथ रहेंगे और हम दिखाएंगे दुनिया को कि हम सबसे साथ रह रहे हैं। उसकी बात को कुछ देर के लिए कुछ लोगों को नागवार गुजरी हो, खराब लगी हो, लेकिन वो बीमारी उन्होंने नहीं पाली जिस बीमारी से आज पूरा देश ग्रस्त है। हमने कहा नहीं, हम साथ रहेंगे, तो साथ रहने वालों का इतिहास देख लीजिए। 70 साल में भारत के संविधान में धारा 25 से लेकर धारा 30 क्यों डाली गई? देश में छोटी छोटी बात पे चर्चा होती है, बात बात पे संविधान का जिक्र किया जाता है। क्या किसी ने यह पूछा? आज तो सीएए के ऊपर बात हो रही है, पूरी दुनिया ने देखा उस पर क्या चर्चा हुई, कैसे हुई, किसका पक्ष क्या है। आप मुझे बताइए, जो मुझसे उम्र में बुजुर्ग हैं, बताएं कि 1976 के अंदर रात के अंधेरे में जब देश की तमाम अपोजिशन पार्टी जेल में थी, इंदिरा गांधी को किस एजेंडे के तहत और किस केजीबी और यसा के दबाव में उन्होंने भारत के संविधान में रात के अंधेरे में एक सेकुलर और सोशलिज्म का शब्द डाला? क्या इस पर चर्चा हुई थी या नहीं होनी चाहिए थी? उन्होंने डाल दिया, हमने मान लिया, बात आगे बढ़ गई। जब भारत के अंदर 1976 में बिना बताए आप अपने देश के संविधान में एक सेकुलरिज्म नाम का फ्रॉड क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि आपको सत्ता जा रही थी, तो आपको लगा कि सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ। उसी वक्त पाकिस्तान में चंद 2 साल पहले 1974 में पाकिस्तान के संविधान में भी एक संशोधन हुआ। 1974 के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, और वो अमेंडमेंट क्या था? वो अमेंडमेंट था कि इस्लाम के मानने वाले जो प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, जो एक अल्लाह को मानते हैं, जो एक किताब को मानते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोगों का कहना था कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि पैगंबर आने का सिलसिला अभी रुका नहीं है। जब तक ये कायनात है, पैगंबर आते रहेंगे, अलग अलग शक्लों में आते रहेंगे। इस कारण 2014 में जब आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, उस सनातन को, जो सनातन ज्ञान और विज्ञान का पर्यायवाची था, उसको आपने इतनी दूर तक लेके आए कि जिनका स्टेचर इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो एक कुएं के मेंढक हैं। आपके ऊपर उन कुएं के मेंढकों ने भी सत्ता स्थापित कर दी और आपके ऊपर राज किया।
हम हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमसे कोई नाराज ना हो जाए, और इस बीमारी ने हमें हमारी पहचान से अलग कर दिया। और एक ऐसे लोग हैं जिससे आपका कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा, पूरी दुनिया का कन्फ्रंटेशन हो रहा है।